हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और देखिए, मुझे काफ़ी दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये जो दिल्ली में जो जेआरशिप होती है उसमें जो जिनकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा हो चुकी है, क्या उनको जेआरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी डर लग रहा था कि सर अगर 30 से ज़्यादा उम्र अगर हो जाती है तो हमको जेआरशिप नहीं मिल पाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि एक तो जो दिल्ली के अंदर जो लेटेस्ट जो जेआर की जो वैकेंसीज़ हैं जो वो निकली हैं उनके बारे में, और एज लिमिट क्या होती है। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्ले लिस्ट हैं, जिसमें कि एक प्ले लिस्ट है मेडिकल कोर्स के नाम से। आप उसको प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए, उसके सारे वीडियोज़। होता क्या है कि बच्चे सारी वीडियो देखते नहीं है और फिर उन्हें काफ़ी सारे डाउट्स हो जाते हैं, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप एक बार में ही सारी वीडियो देख लीजिए, तो आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है, नीट यूजी गुरु के नाम से। आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट एमसीक्यूज एंड इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, शुरू करते हैं। दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, बाबू जगजीवन राम मेमोरियल हॉस्पिटल। ठीक है, तो इस हॉस्पिटल में है क्या कि ये जो नोटिस निकला था ये निकला था 12 मार्च को, मतलब कि इसी महीने का था। और यहाँ पे एक जेआर का इंटरव्यू था जो कि होना है 26 मार्च 2021 को, मतलब कि ये इंटरव्यू कल होना है फ्राइडे। और इस इंटरव्यू में जो टोटल नंबर ऑफ जेआर की वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हैं 12 हैं। जिसमें जो जो अनरिजर्व्ड है वो 4 हैं, ओबीसी की 5 हैं, एससी की 1 है और एसटी की 2 हैं। तो 12 वैकेंसीज भी कोई कम नहीं होती। अब देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें यहाँ एज लिमिट के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखिए, एज लिमिट के बारे में लिखा हुआ है कि जो जनरल कैंडिडेट है उसके लिए 30 साल होगी, उसके बाद एससी एसटी के लिए 35 साल होगी, और उसके बाद ओबीसी के लिए 33 ईयर्स की एज लिमिट होगी। बट यहाँ पे एक और लाइन लिखी है कि अगर फ्रेश कैंडिडेट नहीं आता, अगर अगर जितनी जेआर की जो सीट हैं उतने कैंडिडेट नहीं आ पाते, तो उसमें जो एज लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, 40 साल कर दिया जाएगा। मतलब कि सपोज करो भाई, यहाँ पे हमने कितनी सीट देखी थी, यहाँ पे 12 सीट हैं, मतलब 12 कैंडिडेट ही नहीं आ पाए जो कि एज लिमिट के अंदर आते हैं। तो अगर ऐसा कोई कैंडिडेट आता है जिसकी उम्र 40 साल है, मतलब कि 30 से 40 साल है, तो उसको भी कंसिडर कर लिया जाएगा। ओके। अब देखिए, ऐसा यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन, ये क्लॉज दिया क्यों गया है भाई, ये इसीलिए दिया गया है क्योंकि अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आती है, उतने कैंडिडेट आ ही नहीं पाते जितनी की वैकेंसीज होती हैं। तो फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट आते हैं जिनकी एज 30 ईयर से ज़्यादा होती है, तो उनको जेआरशिप दे दी जाती है। तो आप लोग को जो बहुत कुछ जो डाउट होता था कि सर 30 साल से अगर ज़्यादा की एज है तो उसमें हमें जेआरशिप नहीं मिलेगी, मैं अब भी बोलता हूँ, आप लोग बिल्कुल मत डरिए। ये नोटिस आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको, जो दिल्ली की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, और आपको यहाँ से एकदम क्लियर है कि 40 साल की उम्र तक भी जेआरशिप आराम से मिल जाती है। ओके। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, पे स्केल आप देख के फिर से यहाँ पे क्वेश्चन में पूछेगा कि सर यहाँ तो सैलरी लिखी हुई है 56,100। भाई ये बेसिक पे है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये जो टेंथ जो आपका जो ये जो 10th जो मैट्रिक्स है उसके हिसाब से जो ये पे है वो बेसिक पे होती है 56,100। पर इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस जुड़ जाते हैं, तो ये जो सैलरी आपको मिलेगी वो लगभग 1 लाख के आसपास हो जाती है जब आपको ये आपके अकाउंट में आती है। तो नेक्स्ट, एक और हॉस्पिटल है, डॉक्टर NC जोशी मेमोरियल हॉस्पिटल, ये भी दिल्ली के अंदर है। ओके। तो इसमें जो नोटिस की डेट आई थी वो आई थी 11/3/2021 को। तो ये जो 11/3/2021 की जो डेट है मतलब इसी महीने की है। और यहाँ जो इंटरव्यू था वो जेआर की 2 सीट्स थी, एक ओबीसी कैटेगरी की और एक एससी कैटेगरी की। यहाँ पे इनके लिए इंटरव्यू था, और वो कब था, अभी रिसेंटली था 18 मार्च को। तो 18 मार्च को ये इंटरव्यू हुआ है। अब यहाँ पे एक आप इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि यहाँ पे इन्होंने एक लाइन स्पेसिफिकली की है कि देखिए, काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर नोटिफिकेशन में दिया होता है कि अगर आपने 1 साल की जेआरशिप कंप्लीट कर रखी है तो आपको फिर से जेआरशिप नहीं मिलने वाली। बट देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर फ्रेश कैंडिडेट नहीं आता, अगर किसी भी रीज़न से फ्रेश कैंडिडेट नहीं आता, तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 1 साल, जिन्हें जेआरशिप किए हुए 1 साल हो चुका है, उनको भी जेआरशिप के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा। तो बच्चों देखो, ये जो क्लॉज है ना, ये क्लॉज इसीलिए दिए गए क्योंकि ऐसी सिचुएशन आती है, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि फ्रेश जेआर नहीं आ पाते। तो उसमें क्या होता है कि ऐसे जेआर जिनकी एज 30 ईयर से ज़्यादा है, मतलब कि 30 और 40 के बीच में है, या जिन्हें जेआरशिप किए 1 साल हो चुका है, उनको भी जॉब दे दी जाती है। तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि 2 से 3 साल तो जेआरशिप आराम से हर कोई कर ही लेता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद देखिए, एक और है ये एक और हॉस्पिटल है दिल्ली का। ठीक है, तो इस हॉस्पिटल में क्या है कि इसमें जो है 5 जेआर की सीट थी। ठीक है, 5 जेआर की सीट थी जो कि एमबीबीएस जेआर की सीट थी, और इनका इनका जो इंटरव्यू होना था वो होना था 16 मार्च से लेके 19 मार्च के बीच में, मतलब कि ये इसी महीने के इंटरव्यू थे। ओके।
तो अब इसमें एक और, इसमें भी हम देख लेते हैं इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या दी है। तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ भी वो लिखा हुआ है कि अगर ऐसे जेआर जो कि पहले ही 1 साल की जेआरशिप कर चुके हैं उनको भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा अगर फ्रेश कैंडिडेट नहीं आते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये यही दर्शाता है कि हमेशा काफ़ी टाइम ऐसी सिचुएशन आती है कि फ्रेश जेआर अवेलेबल नहीं होते, तो ऐसे जेआर जो 1 साल की इंटर्नशिप 1 साल की जेआरशिप कंप्लीट कर चुके होते हैं उनको भी जॉब मिल जाती है, और ये जॉब सच में बड़ी आसानी से मिलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद ये गुरु गोविंद सिंह गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, इसमें भी एक नोटिस आया था। इसमें ये नोटिस निकला था 3 मार्च को, मतलब कि इसी महीने का है, और यहाँ पे जेआर और एसआर दोनों की वैकेंसीज थी। तो देखते हैं यहाँ पे टोटल जेआर की सीट कितनी थी, 31 सीट्स थी, और 31 कोई कम सीट नहीं होती, जिसमें जनरल की 14 थी, एससी की 5 थी, उसके बाद इसमें एसटी की 2 थी, उसके बाद ओबीसी की 8 और ईडब्ल्यूएस की 3 सीट। तो ये 31 सीट जो है ना, काफ़ी कोई कम सीट नहीं होती हैं। उसके बाद एक और है, ये है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल, ये भी दिल्ली के अंदर है, और यहाँ जो नोटिफिकेशन आया था वो 2 मार्च को आया था, मतलब कि इसी महीने का था। और यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ जो जूनियर रेजिडेंट की जो जेआर की सीट थी 7 सीट थी, और उसके लिए इंटरव्यू कब होना था, 10 मार्च को इंटरव्यू हुआ होगा। तो ये भी इसी महीने का इंटरव्यू है, काफ़ी रिसेंट है। और देखो यहाँ पे भी साफ साफ लिखा है, यहाँ तो लिख ही दिया इन्होंने कि जो जनरल कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट है वो 40 साल है, और जो आपका एससी या एसटी कैंडिडेट है उसके लिए 45 साल की एज लिमिट है, और जो आपका ओबीसी कैंडिडेट है उसके लिए 43 ईयर्स की एज लिमिट है। तो कितनी आसानी से आप यहाँ देख सकते हैं कि 40 साल, 45 साल, 43 ईयर्स, मतलब जेआर के लिए ना एज लिमिट बहुत ज़्यादा भी होती है। देखिए किसी किसी हॉस्पिटल में नहीं होती, जैसे कि एम्स हो गया, ओके, एम्स हो गया, आपका सफदरजंग हो गया, या फिर एमएएमसी हो गया, वहाँ पे नहीं होगी। बट ये जो है ना, पर और दिल्ली के जो बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं ना, वहाँ पे जीआर की एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आती। हो सकता है कि आपकी एज अगर ज़्यादा तो आपको एम्स में जीआरशिप नहीं मिल पाएगी, पर दिल्ली के जो ये वाले हॉस्पिटल्स हैं ना, इनमें आराम से जीआरशिप मिल जाती है, और यहाँ भी आप अच्छा ही काम सीखोगे। उसके बाद एक और है चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, ये भी दिल्ली के अंदर है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे 10 वैकेंसीज थी जेआर की, और ये जो 10 वैकेंसी का जो इंटरव्यू था वो 8 मार्च को था, मतलब ये भी इसी महीने का था। और यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है जेआर के लिए वो 40 साल दी गई है, मतलब कि कितनी आसानी से, अगर किसी की उम्र 30 साल से ज़्यादा भी है, जिन बच्चों को डाउट हो रहा था कि सर हमारी एज 30 ईयर से ज़्यादा है, अगर हमने एमबीबीएस कर ली तो हमें जेआरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये उन्हीं सब बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि भाई आपको जेआरशिप ज़रूर मिलेगी, आप किसी के बहकावे में मत आएं। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है मेरे खुद के नहीं है, आप दिल्ली जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आराम से इन वैकेंसीज़ को खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से देख सकते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है। तो जो भी लोग जो भी लोग यूट्यूब पे या फेसबुक पे बोलते रहते हैं कि भाई जॉब नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, उन सब के लिए ये वीडियो है कि भाई देख लो अपनी आंखें खोल खोल के कि जॉब मिलती है, जॉब है, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है। तो यहाँ पे 40 साल एज लिमिट यहाँ भी थी। उसके बाद देखते हैं कि देखो यहाँ पे एक और बात लिखी है जो चाचा नेहरू में, कि ऐसे जेआर जो 1 साल अपनी जेआरशिप कंप्लीट कर चुके हैं उनको भी वो लोग इंटरव्यू में अपीयर होने देंगे, और उनको भी कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट नहीं आता तो उन लोग को जेआरशिप मिल जाएगी। तो देखिए ये हमेशा अक्सर हर हॉस्पिटल में रूल होता है कि अगर फ्रेश जेआर नहीं आया, जो कि जिसकी एज लिमिट 30 से कम है या जिसको 1 साल नहीं हुआ है, तो जो दूसरे जो जेआर आते हैं ना, जिनकी 30 साल से ज़्यादा की उम्र है या जिन्हें जेआरशिप की 1 साल कंप्लीट हो चुका है, उनको आराम से जेआरशिप दे दी जाती है। और ये हमेशा ही होता है। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जिन्होंने 2 से 3 साल आराम से जेआरशिप की, जबकि उनकी एज 35 ईयर्स के आसपास थी, किसी की 37 ईयर्स थी जिन्होंने लेट एमबीबीएस किया, किसी ने रशिया बाहर से किया। तो जेआरशिप लेने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत कभी नहीं आती है। उसके बाद एक संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, ये भी दिल्ली के अंदर है, और यहाँ आप देख सकते हैं जेआर की कितनी वैकेंसीज हैं, 22 वैकेंसीज हैं जेआर की, जिसमें अनरिजर्व्ड हैं 11, ओबीसी है 7, एससी है 3, एसटी है 1, और इसका इंटरव्यू हुआ था 4 मार्च को, मतलब कि ये भी इसी महीने का है। देखिए आप लोग एक बात नोटिस कीजिए कि केवल मार्च के अंदर ही कितनी सारी वैकेंसीज आप देख सकते हैं। तो कुछ लोग जो फेसबुक पे बोलते हैं कि भाई एमबीबीएस करने का जेआरशिप में वैकेंसी नहीं है, सैलरी नहीं है, ये वीडियो उन्हीं सब लोगों के लिए। आप प्लीज़ इसको देखिए, आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, ये सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑथेंटिक हैं। अगर आपको तब भी यकीन नहीं होता तो इस हॉस्पिटल में जाके भी आप पता कर सकते हैं कि भाई ये वैकेंसी थी या नहीं थी। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके बारे में देखते हैं। अब नेक्स्ट एक और है भाई, ये आपका गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट है, ये भी दिल्ली के अंदर है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जीआर की देखिए ये जो नोटिफिकेशन है 22 फरवरी का है, और इसका जो इंटरव्यू का डेट था वो था 2 मार्च को, मतलब 2 मार्च को इंटरव्यू हुआ है। और आप देख सकते हो 58 वैकेंसीज, आप समझ सकते हैं 58 वैकेंसीज कम नहीं होती। जनरल की इसमें 23 हैं,
SC की इसमें 9 हैं, ST की इसमें 6 हैं और OBC की 20 हैं। तो 58 वैकेंसीज कोई कम नहीं होती हैं, ये आराम से इसमें आपको JR शिप मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और आप यहाँ देख सकते हैं कि एज लिमिट भी 40 ईयर्स है, मतलब 40 साल के अगर 40 साल से कम की उम्र है तो आपको मिल जाएगा। और 40 साल से ज़्यादा की उम्र तो अक्सर किसी की नहीं होती है JR शिप के टाइम पे, तो जिनकी 30 साल से ज़्यादा की भी उम्र है उनको भी आराम से JR शिप दिल्ली में मिल ही जानी है। अब देखिए, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि सर आप दिल्ली के ही वीडियो क्यों डालते हो, दूसरे वीडियोस क्यों नहीं डालते। देखिए दिल्ली में जो होता है ना, सारे हॉस्पिटल्स की जो वेबसाइट है, दिल्ली की वेबसाइट, वो गवर्नमेंट की वेबसाइट काफ़ी अपडेटेड रहती है, दूसरे स्टेट्स की ना उतनी अपडेटेड नहीं रहती। वहाँ अक्सर दूसरे स्टेट्स में हॉस्पिटल्स में जाके खुद पता करना पड़ता है, मेडिकल कॉलेजेस में जाके पता करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो दिल्ली का मैं इसलिए अपलोड करता हूँ क्योंकि दिल्ली के वीडियोज़, बिकॉज दिल्ली की वेबसाइट ना काफ़ी अपडेट रहती है, उसकी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप एकदम, अगर कोई भी स्टूडेंट है जो MBBS कर रहा है, MBBS की तैयारी कर रहा है, वो टेंशन ना ले, किसी के बहकावे में ना आए कि जॉब नहीं मिलती है। किसी को भी दिक्कत है उसको ये वीडियो दिखाइए, तो और ज़्यादा दिक्कत है तो उसको बोलिए कि भाई आप जो दिल्ली की जो वेबसाइट है या यूपी की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके पता कर लो वैकेंसी है कि नहीं। या और ज़्यादा दिक्कत है तो उसको बोलो कि मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में जाके भी पता कर लो आप, ठीक है। और उसके बाद भी अगर उसके डाउट नहीं क्लियर हो रहे तो उसको बोलो हमसे कांटेक्ट करें, हम उसको जॉब दिलवाएंगे। बट सोसाइटी में ऐसा भ्रम ना फैलाएं कि भाई MBBS के बाद जॉब नहीं है। अभी यही एक ऐसा करियर है जिसको इंसान सबसे सेफ मानता है, और उसमें भी अगर आप लोग ऐसे बोलने लगेंगे तो ये अभी तक ये सही नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि अभी नियर फ्यूचर में MBBS को जॉब की कोई दिक्कत आने वाली है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।